हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। इसमें अपन कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में अपन करेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये बताता है अप टू व्हाट एक्सटेंट द एसेट्स आर फंडेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। एज्यूम करके चलते हैं कि 2:1 इज गुड। 2 गुना एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट के, 2 गुना, तब तक आपके पास में अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। हायर रेशियो इज गुड, लोअर रेशियो इज नॉट गुड। हायर रेशियो का मतलब होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर अवेलेबल विद द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। इसलिए एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में हायर रेशियो को अच्छा माना जाता है और ये बताता है कि टोटल एसेट्स में कितना इन हाउस फंड है और कितना आपने बाहर से उधार लिया हुआ पैसा है आपके पास में। तो ये लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है। यस, इसमें फॉर्मूला है इसका टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स में हमेशा अपन फिक्टिशियस एसेट्स लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और डेप्ट में वही नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये करेंगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है अपने को? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेप्ट, ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अपने को टोटल एसेट्स नहीं दिए, टोटल एसेट्स नहीं दिए तो अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। अपन बैलेंस शीट वाली अप्रोच काम लेते हैं ताकि अपने से गलती नहीं हो। पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और टोटल इनका बराबर हो जाता है। क्या क्या इसने कहा है? शेयर होल्डर्स फंड 32 लाख, 32 लाख शेयर होल्डर्स फंड दिया इसने। फिर दिया रिजर्व सरप्लस। ध्यान रखें, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट होता है, इसको आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल होता तो आपको अलग से ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड दिया, मेन हेड दे दिया, तो आपको सब हेड को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। फिर कह रहा है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब हो गया ये करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट है 24 लाख, 24 लाख। फिर दिया इसने ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी वैल्यू दी है 5,60,000 प्लस 40,000, 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है इसने ट्रेड पेएबल 5,60,000, ओवरड्राफ्ट 40,000, तो करंट लाइबिलिटी होगी 6 लाख। यहाँ पे इसका टोटल हो गया 4 और 2 6, 3 2 5, 56 लाख। तो टोटल एसेट्स होगी आपके पास में 56 लाख। इन दोनों को मिला करके टोटल एसेट्स होगी 56 लाख। टोटल एसेट्स अपने को मिल गई 56 लाख, 56 लाख टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। डेप्ट में नॉन करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट दिया 24 लाख, इसमें से अपन करंट लाइबिलिटीज कम कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 24 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 18 लाख। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी 18 लाख। रेशियो निकालो इसका, 18 18 30 54, 18 30 54, बाकी बच गया 2 20 1, अगेन 3.11:1। तो आपके पास में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हो गया 3.11:1। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो: 8% डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 लाख। अपने को इसने वही टोटल एसेट्स नहीं दिए, अपन बैलेंस शीट बनाते हैं वापस। बैलेंस शीट यहाँ पे आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और टोटल बराबर हो जाता है इनका। यस, क्या क्या वैल्यू दी है? डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटी 30 लाख।
लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी होती है 10 लाख। इसने दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8,60,000, ये करंट लायबिलिटीज होती है 8,60,000। शेयर कैपिटल 20 लाख, शेयर कैपिटल दिया इसने 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल दिया इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस आपको अलग से ऐड करना होगा 5 लाख। ये दोनों इसका पार्ट हो गया, ये दोनों इसका पार्ट हो गया, और ये इसका पार्ट हो गया आपके पास। फिर कह रहा है सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 2,20,000। ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो है, पी एंड एल का बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का सब हेड है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो इसलिए आपको इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट इस रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूडेड है। आपको 2 बार हो जाएगा, अगर आपने अलग से काउंट किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अपन टोटल निकाल लेते हैं एसेट्स का। टोटल एसेट्स कितनी होगी? 5, 8, 5, 13, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7, 60 हो गया। 8, 5, 13, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 7, 73,60,000। तो टोटल एसेट्स हो गए आपके पास में 73,60,000। टोटल एसेट्स आ गई 73,60,000 अपॉन क्या कहता है ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो अपने को चाहिए डेप्ट। डेप्ट कौन कौन से होंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज 40 लाख, डिवाइड कर देंगे कितना होगा 40, 40 से कम 40, बाकी बच के कितने 33, 8 चौका 32, 1 16, 4 चौक 16, 1.84 टाइम्स। तो रेशियो हो गया 1.84 इक्वल्स टू 1। रेशियो आपके पास में हो जाएगा 1.84 इक्वल्स टू 1। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहता है इसमें 37 में? टोटल डेप्ट इज 40 लाख, शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, करंट लायबिलिटीज 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 7 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स इसने नहीं दी है। अगेन वही रास्ता अपने पास बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और इनका टोटल बराबर हो जाएगा तो अपने को मिल जाएगा। यस, क्या कहती है इन्फॉर्मेशन? टोटल डेप्ट 40 लाख, टोटल डेप्ट इन दोनों को मिला के होते हैं 40 लाख। शेयर कैपिटल 15 लाख, शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख। शेयर कैपिटल दी है इसलिए अपन रिजर्व एंड सरप्लस को अलग से इंक्लूड करेंगे। यस, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। करंट लायबिलिटीज 5 लाख, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी है 5 लाख। यहाँ पे अपन ने टोटल डेप्ट लिख लिया 40 लाख, इसलिए आपको करंट लायबिलिटी को अलग से इंक्लूड नहीं करना है। यस, वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी होगी टोटल एसेट्स? 8, 5, 13, 1 रख दो, 63 लाख। यही 63 लाख इधर आ जाएगा, तो टोटल एसेट्स हो गई आपके पास में 63 लाख। फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला बन सकता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेप्ट, दैट इज द टोटल एसेट्स। क्या फार्मूला बन सकता है? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेप्ट। इसके बेसिस पे फार्मूला बन सकते हैं। अपन ने क्या किया, इनका टोटल किया, दैट इज इक्वल्स टू द एसेट्स। तो वही फार्मूला अपने बना दिया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेप्ट। ये आपके पास में टोटल एसेट्स बन गई। अब अपनी चाहिए डेप्ट। डेप्ट कैसे होगा? टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास में एसेट्स हो गई, टोटल एसेट्स 63 लाख। डेप्ट कितना होगा आपके पास में? 40 लाख माइनस 5 लाख, 35 लाख। रेशियो कितना होगा? 35, 35 दूना 70, 2 कम हो जाएंगे, 1.8:1।
रेशियो क्या आ जाएगा 37 का 1.8:1। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसने टोटल एसेट्स नहीं दिए तो वो अपन बैलेंस शीट अप्रोच लेते हैं काम में। यहाँ क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, टोटल बराबर हो जाएगा आपका इसका। यस, इसने दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों को मिलाते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इन दोनों का टोटल हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 60 लाख। ये दोनों का फिगर हो गया 60 लाख। शेयर कैपिटल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नहीं करेंगे। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटीज है 8 लाख एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनका टोटल हो गया 68,40,000। टोटल एसेट्स भी क्या होगी आपके पास में 68,40,000। ये टोटल एसेट्स होगी आपके पास में 68,40,000। अब अपने को क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए। टोटल एसेट्स 68,40,000 डिवाइडेड बाय डेप्ट। डेप्ट क्या होगा, यहाँ पे जो शेयर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से शेयर कैपिटल लेस कर देंगे, ये वाला पार्ट लेस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना होगा 20 + 16। डेप्ट क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 60 लाख माइनस कैपिटल कितनी होगी 20 + 16 36 लाख, तो ये आ गया 24 लाख। तो आपके पास में डेप्ट हो गया 24 लाख। अब इसके निकाल लेते हैं। 24 लाख का मतलब हो गया 24 1 2.85 टाइम्स गया आपके पास में, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2.85:1। इस तरह से आपके पास में डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। सभी में अपन ने ये बैलेंस शीट अप्रोच लिए काम में। इस बैलेंस शीट अप्रोच को काम लेने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना होता है, दूसरे इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रेयर रहते हैं, इसलिए हम इसको बार बार बैलेंस शीट मेथड को यूज करते हैं। इसके बेसिस के ऊपर आप फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बीच बीच में बताता हूं। मैं आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।